सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएनएम अपना 6, 7, 8 नंबर फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की यहाँ पर गलती नहीं हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रस्तुत पूर्व विवरण। इससे पहले मैंने प्रस्तुत पूर्व सेवाएं जो आपके 6 नंबर फॉर्म का पहला पेज होता है, तो उस भाग को मैंने पार्ट 1 के वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका अपना 6, 7, 8 नंबर फॉर्म जो होता है तो उसको कैसे भरा जाता है, उसके अंदर आपके द्वारा किस प्रकार की गलतियां होती है, वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अभी जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर अंगुली से अपना क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वहां पर आपको एक बेल आइकन, एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। घंटी के चिन्ह पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर ALL ऑल लिखा हुआ जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आऊंगा तो आपको अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाल दिया गया है। तो चलो अभी देखते हैं आपके फॉर्म नंबर 6 का जो प्रसव विवरण का जो पेज होता है, जो सेकंड पेज है, उसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने इन फैसिलिटी और आउटरीच वाला मैंने आपको ये बताना भूल गया था। तो अभी इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि इन फैसिलिटी के अंदर कौन से डाटा आएंगे और आउटरीच के अंदर कौन से डाटा आएंगे। इन फैसिलिटी के अंदर वो डाटा आएंगे जो आपने अपनी फैसिलिटी, अपनी संस्था पर जो सेवाएं दी है और जो आप अपनी फैसिलिटी के अधीन अपने आंगनबाड़ी के अंदर पर वह भी एक फैसिलिटी है, वहां पर आप सेवा देते हैं, तो वो सेवाएं भी आपके इसी कॉलम के अंदर आएगी। आउटरीच के अंदर कौन सी आएगी? आउटरीच के अंदर वो सेवाएं आएगी जो सेवाएं आपने घर पर जाकर के फील्ड के अंदर जब विजिट करते हैं, किसी घर पर कोई विजिट करते हैं, किसी घर पर जाकर के कोई सेवाएं देते हैं या आपने अपने क्षेत्र से बाहर के लाभार्थी को कोई सेवाएं दी है, तो वो सभी आउटरीच के अंदर आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन फैसिलिटी के अंदर क्या आएगा और आउटरीच के अंदर क्या आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कुछ आपको पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके, उसके बारे में आपको बताया जा सके। तो चलो आप यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है घर पर हुए प्रसव। यदि आपके क्षेत्र में कोई घर पर डिलीवरी हुई है तो उसकी सेवाएं आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर देखें घर पर हुए प्रसव की आप इन फैसिलिटी के अंदर, ये सभी ब्लॉक है, इन कॉलम के अंदर आप कोई डाटा नहीं भर सकते क्योंकि इन फैसिलिटी के अंदर वो सेवाएं आती है जो सेवाएं आप अपनी फैसिलिटी पर, अपनी संस्था पर देते हैं। तो यहाँ पर जो घर पर हुए प्रसव की सेवाएं हैं, तो उन लाभार्थी को आप ये सेवाएं उनके घर पर जाकर के या फील्ड में जाकर के आप उनको सेवाएं देते हैं, तो ये आउटरीच के अंदर आएगी, इन फैसिलिटी के अंदर ये नहीं आएगी। तो घर पर हुई प्रसव की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके अंदर भी घरेलू प्रसव में से 15 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की कुल संख्या, यानी जो घरेलू प्रसव हुए हैं उसके अंदर 15 साल से कम आयु वर्ग की कितनी महिलाएं थी, 15 से 19 वर्ष तक के कितने घरेलू प्रसव हुए हैं और 19 से 49 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के घरेलू प्रसव कितने हुए हैं और 49 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के घरेलू प्रसव कितने हैं, वो संख्या आपको आउटरीच के अंदर डालनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउटरीच के अंदर यदि इस प्रकार के घरेलू प्रसव कोई आपके क्षेत्र में हुए हो तो उसकी संख्या आपको उस कॉलम के सामने डालनी है। मान लीजिए 19 से 49 वर्ष तक की मेरे क्षेत्र में इस महीने 4 डिलीवरी हुई है जो घरेलू प्रसव हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 4 डाल दूंगा। जैसे आप यहाँ पर 4 डालेंगे तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक जो ऊपर है जो योग के अंदर ये 4 आपको दिखा देगा, तो ये आपको 4 यहाँ पर डालनी है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरे इस महीने कोई भी घरेलू प्रसव नहीं हुआ, 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। इसके बाद आता है घरेलू प्रसव के प्रकार। अब घरेलू प्रसव प्रकार में SBA प्रशिक्षित द्वारा डॉक्टर, नर्स, LHV, ANM, यानी जो घर पर प्रसव हुआ है वो किसने करवाया है? डॉक्टर ने करवाया है, नर्स ने करवाया है, LHV ने करवाया है, ANM ने करवाया है, जो SBA प्रशिक्षित है। SBA क्या है? स्किल बर्थ अटेंडेंट की एक ट्रेनिंग होती है जो ANM, डॉक्टर या नर्स, LHV को करवाई जाती है। SBA प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, LHV, ANM के द्वारा कोई घर पर डिलीवरी करवाई गई है तब तो आप उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 19 से 49 वर्ष तक की इस महीने आपके क्षेत्र में 4 डिलीवरी हुई, तो उन 4 डिलीवरी के अंदर से डॉक्टर, नर्स, LHV, ANM के द्वारा कितनी करवाई गई? तो डॉक्टर, नर्स, ANM, LHV के द्वारा यदि कोई करवाई गई है तो मान लीजिए यहाँ पर 2 डिलीवरी करवाई गई है, तो यहाँ पर आप 2 डाल देंगे। इसके बाद आता है नॉन SBA द्वारा।
नॉन एसबीए जिनकी एसबीए की ट्रेनिंग नहीं हुई है और उन्होंने वो घर पर डिलीवरी करवाई है, उसके अंदर कौन आएगा? प्रशिक्षित टीबीए। प्रशिक्षित टीबीए दाई, जिसे हम दाई बोलते हैं, दाई के द्वारा प्रसव करवाया गया है, किसी रिश्तेदार के द्वारा करवाया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया गया है, तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो ऊपर आपने 4 डाला है, तो उन 4 के अंदर से ये 2 डिलीवरी मान लीजिए एएनएम एलएचवी ने करवाई है और नेक्स्ट 2 डिलीवरी तो उसके घर के परिवार के किसी सदस्य ने करवाई है, तो यहाँ पर ये 2 डाल देंगे। तो इन दोनों का जोड़ आपका जो ऊपर आपने 4 डाला है उसी के बराबर होना चाहिए, तभी इसके अंदर सेव होगा, अन्यथा ये सेव नहीं होगा। आगे आता है महिलाएं जिन्हें घरेलू प्रसव पर मिजोप्रोस्टोल की गोलियां दी गई। मिजोप्रोस्टोल की आपने कोई गोली दी है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा 0 करेंगे। और महिलाएं जिनके प्रसव पश्चात मिजोप्रोस्टोल गोलियां वापस ली गई, यानी पहले आपने घर पर प्रसव हो रहा है उनको मिजोप्रोस्टोल गोलियां दी है और उन्होंने उस गोली को उपयोग में नहीं लिया तो आपने उससे वापस लिया है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। नवजात शिशु जिनकी 7 HbA1c, 7 HbA1c, तो ये 7 HbA1c क्या है? ये 7 HbA1c कौन कौन से दिन होती है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी जानकारी है। तो 7 HbA1c कब कब होती है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे देखेंगे ये 7 HbA1c की गई घर पर हुए प्रसव वाले केसेस, यानी घर पर कोई डिलीवरी हुई है उनकी आपने 7 जांच की है, 7 HbA1c की जांच की है, प्रसव पश्चात जो जांच होती है वो आपने की है, तो उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है, अन्यथा यहाँ पर 0 डालना है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि आपके क्षेत्र में मान लीजिए 4 डिलीवरी हुई है, तो उन 4 में से आपने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पूर्ण 7 HbA1c आपने घर पर जाकर के की है, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आता है घर पर हुए बीपीएल प्रसव। घर पर बीपीएल प्रसव कितने हुए हैं? घर पर बीपीएल प्रसव कोई हुआ है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। घर पर प्रसव वाली बीपीएल प्रसूताओं की संख्या जिन्हें जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि दी गई। यदि बीपीएल परिवार की महिला की भी घर पर कोई डिलीवरी हो जाती है तो उन्हें जननी सुरक्षा योजना के तहत जो 500 रुपए प्रसव पूर्व जो सहायता राशि दी जाती है वो आपको देनी होती है, वो आपने दी है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। अब उसके अंदर यहाँ पर देखेंगे ये है आपका इन फैसिलिटी, इन फैसिलिटी के अंदर ये कॉलम आपका ओपन है। तो आपके क्षेत्र में कोई घरेलू प्रसव हुआ हो और उसको आपने JSY की योजना का लाभ दिया है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर 0 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है कुल जीवित जन्मों की संख्या घर पर हुए प्रसव वाले। घर पर आपने जितने डिलीवरी हैं उनके अंदर से जीवित जन्म कुल कितने हैं, जिसमें बालक कितने हैं बालिकाएं कितनी है, वो संख्या आप डाल देंगे। वो भी आउटरीच के अंदर आएगी क्योंकि ये घरेलू प्रसव है, आपके संस्था आपकी फैसिलिटी के अंदर ये सेवाएं नहीं है, ये घरेलू प्रसव है जो फील्ड के अंदर है, तो उनकी संख्या आपको आउटरीच के अंदर ही डालनी है। तो जितने घरेलू प्रसव आपके हुए हैं तो बालक और बालिकाएं कितने कितने हुए हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। मेरे इस केस के अंदर कोई घरेलू प्रसव नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर 0 कर रखा है। आगे आता है प्री मेच्योर नवजात, यानी घर पर जो डिलीवरी हुई है उनके अंदर प्री मेच्योर 37 सप्ताह से पहले कितनी डिलीवरी हुई है। 37 सप्ताह से पहले कोई डिलीवरी हो जाती है तो उसको हम प्री मेच्योर कहते हैं। तो प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है वो आपको बताता हूँ। 8 महीने और 15 दिन से पहले कोई डिलीवरी हो जाती है, आप सीधा से याद रखेंगे 8 महीने और 15 दिन से पहले कोई डिलीवरी होती है तो वो प्री मेच्योर के अंदर आता है। तो आपने यहाँ पर बालक और बालिकाओं की जितनी संख्या लिखी है उनके अंदर से प्री मेच्योर डिलीवरी कितनी हुई है वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर ये जो नए पॉइंट जोड़े गए हैं इनको आप ध्यान से समझेंगे कि इनका क्या मतलब है। ये 3 पॉइंट है, इनको आप समझ लें। बहुत सी जगह से एएनएम के मैसेज आ रहे हैं कि इनका मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या भरेंगे। तो इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ, इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ क्या होता है वो आप ध्यान से समझें। इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ का मतलब है कि शिशु की मृत्यु डिलीवरी के दौरान होती है, यानी जब महिला प्रसव की प्रक्रिया में होती है लेकिन बच्चा जीवित पैदा नहीं होता, यानी जब डिलीवरी हो रही है उसी दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ये इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ कहा जाता है। यानी डिलीवरी हो रही हो उसी समय, जैसे कि डिलीवरी होने से पहले, प्रसव शुरू होने से पहले भ्रूण की धड़कन सुनाई देती है लेकिन प्रसव के समय नहीं होती। जन्म के समय शिशु में कोई जीवन चिन्ह जैसे रोना, सांस लेना, दिल की धड़कन नहीं होती है तो वो इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ कहा जाता है। इसी तरह आगे आता है एंटीपार्टम मैक्रेटेड स्टिल बर्थ। एंटीपार्टम मैक्रेटेड स्टिल बर्थ का अर्थ है जब भ्रूण बेबी की मृत्यु गर्भावस्था के दौरान प्रसव शुरू होने से पहले हो जाती है, डिलीवरी होने से पहले, यानी जैसे ही डिलीवरी होने का समय है और उससे पहले गर्भ के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी स्टिल बॉर्न के रूप में जन्म लेता है और उस पर मैक्रेशन, मैक्रेशन का मतलब है त्वचा सड़ने के लक्षण, त्वचा सड़ने के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे एंटीपार्टम मैग्रेटेड स्टिल बर्थ कहा जाता है। इसके बाद आता है अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि वह स्थिति जब गर्भावस्था की 20 सप्ताह से पहले, 20 सप्ताह से पहले स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है और वह गर्भपात हो जाता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के।
यानी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं ली हो, किसी भी प्रकार की अबॉर्शन करवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इस पर दबाव नहीं हो, किसी भी प्रकार के अनलीगल अबॉर्शन की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई हो, तो वो कितनी है। तो इस प्रकार के तीनों पॉइंट मैंने आपको समझाया है। यदि आपको इससे पहले इनका मतलब क्या है इसकी जानकारी थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आज इसी वीडियो से आपने यह बात सीखी है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में गुड जरूर लिखेंगे। जो गुड लिखेंगे इसका मतलब है कि आपने मेरे वीडियो को अच्छे से समझा है और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ, एंटीपार्टम मैग्नेटेड स्टिल बर्थ और अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस की मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अब आगे देखें हैं संस्था पर हुए प्रश्न। ये तो आपको मैंने घरेलू प्रसव के बारे में बताया है। इसी तरह ये सेम डाटा जो है संस्था पर हुए प्रसव के अंदर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आउटरीच वाला कॉलम जो है वो ब्लॉक होता है आपका, यानी आउटरीच के अंदर ये रिपोर्ट आपको नहीं भरनी होती है, क्योंकि संस्थागत प्रसव ये आपके इन फैसिलिटी आपकी होगी। तो आपकी फैसिलिटी के ऊपर जो आपने सेवाएं दी है, आपकी फैसिलिटी पर जो डिलीवरी हुई है, उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर भी यही है संस्थागत प्रसव के अंदर। संस्थागत प्रसव में 15 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। इसी तरह 15 से 19, 19 से 49 और 49 से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या जिनकी संस्था पर डिलीवरी हुई है। प्रसव की संख्या जिन्हें प्रसव पश्चात 48 घंटे से पूर्व डिस्चार्ज किया गया हो, यानी आपको 48 घंटे पूर्व डिस्चार्ज नियमानुसार नहीं करना होता है, फिर भी आपने किसी कारण से 48 घंटे पूर्व किसी को डिस्चार्ज किया हो तो उसकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे, और बिना डिस्चार्ज किए कोई घर पर गया हो तो उसकी संख्या यहाँ पर नहीं डालेंगे। परंतु नियमानुसार 48 घंटे बाद ही सबको डिस्चार्ज करना है, 48 घंटे बाद ही डिस्चार्ज करेंगे तभी उसको JSY योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसको JSY योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपके जितने भी यहाँ पर डिलीवरी हुई हो तो उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे कि वो 48 घंटे बाद डिस्चार्ज किया गया है या पूर्व डिस्चार्ज किया गया है। इसी तरह आगे है प्रसवों की संख्या सी सेक्शन के अलावा। सी सेक्शन आपके 6 नंबर फॉर्म जो सब सेंटर का होता है, तो सब सेंटर पर सी सेक्शन होते ही नहीं है। तो ये सी सेक्शन के अलावा, सी सेक्शन का मतलब सीजेरियन डिलीवरी कोई हुई हो तो की संख्या जिन्हें 48 घंटे पश्चात डिस्चार्ज किया गया। कुल संस्थागत प्रसवों में से सी सेक्शन के अलावा रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रसवों की संख्या, यानी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में कुल कितनी डिलीवरी हुई है, जो आपके संस्था के अंदर डिलीवरी हुई है, उनके अंदर से वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। प्री टर्म प्रसव की संख्या, प्री टर्म मैंने पहले बता दिया है, 8 महीने और 15 दिन से पहले कोई डिलीवरी हो गई हो तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है, अन्यथा यहाँ पर 0 आएगा। आगे नवजात शिशु जिनकी संस्थागत प्रसव पश्चात, संस्थागत प्रसव होने पर 6 HbA&c, घरेलू प्रसव होने पर 7 HbA&c की जाती है और संस्थागत प्रसव होने पर 6 HbA&c की जाती है। तो आपकी संस्था पर जितनी डिलीवरी हुई है उनकी आपने HbA&c सेवाएं दी है या नहीं दी, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। और ये संख्या आपको अपनी फैसिलिटी पर नहीं देते, आप वो कहा देते हैं, वो फील्ड के अंदर जाकर के, घर पर जाकर के देते हैं, तो वो आपके आउटरीच के अंदर आएगी, आपके इन फैसिलिटी के अंदर नहीं आएगी। तो आपके संस्था में कोई डिलीवरी हुई हो, उसकी HbA&c आपने घर पर जाकर के की है तो वो आपको आउटरीच के अंदर यहाँ पर संख्या देनी है। इससे नेक्स्ट कॉलम है बीमार नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें आशा द्वारा HbA&c प्रोग्राम में रेफर किया गया, आशा के द्वारा HbA&c प्रोग्राम में रेफर किया गया है, उनकी संख्या। तो यहाँ पर HbA&c की संख्या आप डालोगे, वो एनएम के द्वारा की गई हो या आशा के द्वारा की गई हो, तो वो दोनों की संख्या यहाँ पर आएगी। इसी तरह यहाँ पर आशा के द्वारा रेफर किया गया हो या एनएम के द्वारा रेफर किया गया हो तो वो संख्या यहाँ पर आएगी। HbA&c के तहत 5 विजिट पूर्ण किए गए बच्चों की संख्या, यानी आपने 6 विजिट नहीं कर पाए, आपने 5 विजिट किए हैं, तो वो बच्चे कितने हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। संस्था पर संधारित किए गए पार्टोग्राफ की संख्या, पार्टोग्राफ आपको भरना होता है। तो पार्टोग्राफ आपकी प्रसूति सीट के अंदर आपको देखा होगा, वो पार्टोग्राफ आपको भरना होता है। तो पार्टोग्राफ आपने कितनी गर्भवती महिलाओं का भरा, जितनी आपके संस्था के अंदर डिलीवरी होगी उन सभी का पार्टोग्राफ आपको भरना है। मान लीजिए 5 डिलीवरी हुई है तो पार्टोग्राफ के अंदर भी 5 आना चाहिए और 5 का पार्टोग्राफ आपको भरना है। आगे आता है संस्थागत बीपीएल प्रसव संख्या, जो आपके संस्था पर डिलीवरी हुई है, मान लीजिए 5 डिलीवरी हुई है तो 5 के अंदर से बीपीएल परिवार की कितनी है, यदि है तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है, अन्यथा नहीं डालनी। आगे है संस्थागत बीपीएल प्रथम प्रसव की संख्या, यानी जितने बीपीएल प्रसव हुए हैं उनके अंदर से प्रथम प्रसव वाली कितनी महिलाएं हैं वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। यानी प्रथम प्रसव यानी जो पहली बार गर्भवती है और पहली डिलीवरी है तो उसके कोई यहाँ पर आपके डिलीवरी है तो वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है, और उस महिला को नियमानुसार देसी घी भी आपको उपलब्ध करवाना है तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। आगे है संस्थागत क्षेत्र के प्रसव जो अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं पर हुए हैं की संख्या, यानी आपके संस्था क्षेत्र के प्रसव, संस्था क्षेत्र के मतलब आपके योग्य दंपति, आपके योग्य दंपति है, आपकी योग्य दंपति है और उन्होंने आपकी संस्था से बाहर जाकर के
यानी किसी दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरी संस्था में डिलीवरी करवाई है या गैर सरकारी संस्था में, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो इस महीने आपकी योग्य दंपति की जितनी डिलीवरी हुई है उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरे क्षेत्र में इस महीने कुल 6 डिलीवरी हुई थी और वो 6 डिलीवरी किसी अन्य संस्था पर, किसी अन्य प्राइवेट संस्था पर जाकर के हुई है, तो वो संख्या मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसी तरह आप आगे देखें कुल जीवित जन्मों की संख्या। तो कुल जीवित जन्म संख्या, जीवित जन्म यहाँ पर बालक और बालिकाएं, कितने बालक जन्म हुए हैं, कितने बालिकाओं का जन्म हुआ है। प्री मेच्योर मैंने आपको पहले बता दिया है, वो प्री मेच्योर कोई डिलीवरी हुई है तो उसकी संख्या डालेंगे। मृत जन्म मैंने आपको इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ, एंटीपार्टम मैग्नेटेड स्टिल बर्थ और अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। आगे आता है नवजात शिशुओं से संबंधित अन्य सूचना। नवजात शिशुओं से संबंधित अन्य सूचना के अंदर क्या आएगा? नवजात शिशुओं की संख्या जिनका जन्म के समय वजन लिया गया। अब आपको जितने आपके संस्था पर डिलीवरी हुई है, जितने जीवित जन्म हुए हैं, उन सब का आपको वजन लेना है, वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। मृत जन्म का यहाँ पर वजन नहीं दिया जाता। मान लीजिए 5 डिलीवरी आपकी संस्था पर हुई है, 5 में से 1 मृत जन्म हुआ है, तो आप यहाँ पर वजन लिया गया, यहाँ पर आप 4 ही डालेंगे, 5 नहीं डालेंगे, क्योंकि मृत बच्चे का हम वजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नवजात शिशुओं की संख्या जिनका जन्म के समय वजन लिया गया वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इनमें से 2.5 किलो से कम वजन के नवजात शिशु, 2.5 किलो से कम वजन के कितने बच्चे पैदा हुए, 1.8 किलो से कम के कितने हुए, 1 किलो से कम के कितने हुए। यदि 2.5 किलो से ऊपर सभी है तो उनकी संख्या यहाँ पर नहीं आएगी, उनका यहाँ पर आपको नहीं देना है, वो आपको ऊपर यहाँ पर जो आप डालेंगे उसके अंदर से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर संख्या देनी है 2.5 किलो से कम, 1.8 किलो से कम, 1 किलो से कम। आगे आएगा नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया। यहाँ पर ये 2 पॉइंट आते हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे। इनके अंदर बहुत सी एएनएम के द्वारा यहाँ पर गलती होती है, बहुत से ऑपरेटर के द्वारा भी यहाँ पर गलत किया जाता है। यहाँ पर है नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाया गया। 1 घंटे के भीतर स्तनपान, जितनी डिलीवरी होती है, जितने बच्चे हमारे पास जन्म होते हैं, उन सबको करवाना होता है। तो उनमें से आपने कितने बच्चों को 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। मान लीजिए आपके संस्था पर इस महीने 5 बच्चों का जन्म हुआ, तो यहाँ पर 5 ही आएगा। और नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें डिस्चार्ज होने तक स्तनपान करवाया गया, यानी 1 घंटे के भीतर आपने स्तनपान नहीं करवाया तो डिस्चार्ज होने तक कितने बच्चों को करवाया गया, वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, जहां गलती आपसे होती है वो है नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें डिस्चार्ज होने तक स्तनपान कराया गया। यानी आपके क्षेत्र में मान लीजिए 4 डिलीवरी हुई है तो 4 आप यहाँ पर डाल देते हैं, 4 यहाँ पर डाल देते हैं। 5 डिलीवरी में तो 5 यहाँ डाल देंगे, 5 यहाँ डाल देंगे, तो ये आपका डाटा गलत हो जाएगा। आपको 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना है, उसी के अंदर डालना है। इसके अंदर जो डिस्चार्ज होने पर स्तनपान करवाएगा उसके अंदर नहीं डालना है। आगे है नवजात शिशु जिन्हें जन्म के समय रिसेक्शन की आवश्यकता हुई, ओनली फॉर एनबीसीसी। आगे लिखा हुआ है ओनली फॉर एनबीसीसी। एनबीसीसी का मतलब है न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, जहां पर है उन्हीं के लिए लागू है। जहां पर न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर नहीं है उन सबको यहाँ पर 0 डालना है, और न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर जिनके हैं उनको रिसेक्शन कितने बच्चों को किया गया वो संख्या यहाँ पर डालनी है, नहीं किया गया तो आप 0 डाल देंगे। आगे उच्च संस्थान पर रेफर किए गए नवजातों की संख्या ओनली फॉर एनबीसीसी, यानी ये भी आपको एनबीसीसी जहां पर है, न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर जहां पर है, उन्हीं की यहाँ पर आंकड़ा देना है, अन्य सभी को यहाँ पर 0 देना है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके का आपके कोई टीम आती है, उनके द्वारा बच्चों की यहाँ पर कोई जांच की गई है तो वो संख्या आपको डालनी है। तो यहाँ पर है नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें आरबीएसके प्रोग्राम के तहत जन्म के समय विकृति की जांच की गई, बच्चे के जन्म के समय विकृति की जांच की गई है, तो वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जन्म दोष पाए गए, जैसे न्यूरल ट्यूब दोष, डाउन सिंड्रोम, कटे होठ व तालु, ये तो आपको सबको पता है। डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप क्या होता है? ये है बच्चे के घुटने में या पैरों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई जन्म दोष है, तो वो आपको यहाँ पर संख्या देनी है, अन्यथा यहाँ पर आपका 0 आएगा। अब आता है एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया मुक्त भारत से आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अभी यह वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो आप देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप बोर नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसको थोड़ा और लंबा बना दूंगा, उसके अंदर आपके और ज्यादा पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और वीडियो को अपने साथ के सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजेंगे ताकि सभी को यह जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनीमिया मुक्त भारत से आगे के पॉइंट के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।